Hello बच्चों, let's see this question. The question says a metal bar clamped at its center resonates in its fundamental mode to produce longitudinal waves of frequency 4 kHz. Now the clamp is moved to one end if F1 and F2 be the frequencies of first overtone and second overtone respectively, then which of the following is correct relation? तो suppose ये हमारी एक रॉड है, इसे यहाँ पर बीच में कहीं क्लैम्प कर दिया, तो जब ये क्लैम्प हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह से रेजोनेट करेगी, इस तरह से वाइब्रेशंस होंगी इसके अंदर और ये इसके इस तरह से मोशन होगा। अब ये वाली लेंथ जो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी λ/4 और ये वाली भी λ/4। तो सपोज अगर पूरी रॉड की लेंथ l है तो हमारी टोटल l कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ λ/4 विच इज़ λ/2। अब आप सोच रहे होंगे ये λ/4 कैसे आया। एक्चुअली सपोज ये हमारी एक वेव है, तो इस वेव की पूरी जो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस होती है वो होती है लैम्डा, और मिड पॉइंट तक देखें तो ये हो जाएगी λ/2, और अगर यहाँ तक देखें तो ये कितनी हो गई, λ/4। और इतना ही पार्ट इसका यहाँ पर रेजोनेट कर रहा है। अब हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v=f लैम्डा। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम f=v/λ। अब लैम्डा हम इस इक्वेशन से निकाल लिया 2l, यहाँ से 2l इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास v/2l हो जाएगा यहाँ, और हमें फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 4 kHz, तो ये हो जाएगा 4 kHz। अब यहाँ से अगर हम इसको v/4 को नीचे ले आए इधर, तो v/4l आ जाएगा हमारा 2 kHz। अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे, इसलिए हमने v/4l निकाला है। अगर हम इस रेजोनेंस को ध्यान से देखें तो ये कुछ COP यानी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह रेजोनेट कर रहा है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2n-1 v/4l। अब क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसीज के रिलेशन पूछने को बोला है। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए हमारा n इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 2। तो अगर हम फर्स्ट ओवरटोन निकालें तो n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 2 4 4 - 1 3 v/4l, और v/4l अभी हम निकाल ही चुके हैं कितना, 2 kHz। तो ये हो गया हमारा 3 × 2। अब इधर से F2 देखें, यानी कि सेकेंड ओवरटोन के लिए हमारा n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। तो 3 × 2 - 1 v/4l, तो ये हो गया हमारा 3 2 6 - 1 5 v/4l। तो इधर हो जाएगा हमारा 5 × 2 kHz, ये भी हमारा kHz में है। तो इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं 1 और इस इक्वेशन को बोल देते हैं 2। फर्स्ट इक्वेशन में से हम 2 kHz की वैल्यू निकाल के इस वाली में पुट कर देते हैं, तो F2 हो जाएगा 5 × इसमें से पुट करी 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, F1/3। तो इधर F1/3, तो हमारे पास रिलेशन आ गई फाइनली 3F2 = 5F1। और ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।